नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोनी, फाउंडर ऑफ वेबसनो। प्ले स्टेशन आप सब लोगों ने खूब सुना होगा, खूब खेले होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ उसी प्ले स्टेशन की दो बड़ी कंपनीज की, सोनी एंड नाइंटेंडो। नाइंटेंडो 1980s के आसपास गेम्स के अंदर सबसे बड़ा लीडर था। 1990s में एंट्री होती है सोनी की। सोनी एक बहुत छोटी कंपनी थी कंपैरेटिवली नाइंटेंडो। नाइंटेंडो का जहां फोकस था कार्ट्रिजेस और फैमिली फ्रेंडली गेम्स पर, वहीं पे सोनी का फोकस था सीडीज और मॉडर्न गेमिंग पर। सोनी ने अपनी ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज करी, दैट वाज उन्होंने एक्सटर्नल थर्ड पार्टी डेवलपर्स का सपोर्ट लिया और रैपिडली अपने ब्रांड को और ग्रो करा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन नाइंटेंडो वही पुरानी अप्रोच के साथ चलता है। लेटर एक चीज हुई, इसी रैपिड मूवमेंट के साथ सोनी जो है नाइंटेंडो से काफी हद तक आगे निकल गया। 2010 के आसपास एक बड़ी चीज हुई, एक इंसिडेंट हुआ जहां पर एक अमेरिकन यूट्यूबर जिसका नाम है जियो हट, इस बंदे ने क्या करा, सोनी के उस प्ले स्टेशन का जेल ब्रेक करा और उसके बेसिस पे यूट्यूब की वीडियो बनाकर लॉन्च करी। ये वीडियो इतनी स्प्रेड हुई और इतनी वायरल हुई कि कई सारे कम्युनिटी तक पहुंच गए और लोग उसका जेल ब्रेक करके यूज करने लगे। इस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय सोनी ने जो राउट चूज किया, दैट वाज अ लीगल राउट इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन। लीगल राउट से हैकर कम्युनिटी और डेवलपर्स की कम्युनिटी सारी की सारी सोनी के अगेंस्ट थी। एंड लेटर एक बहुत बड़ी चीज, सोर्सेस का दावा है कि इन्होंने सोनी के कई सारे सिस्टम्स को हैक किया है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स ये कहते हैं कि 77 मिलियन के आसपास का डेटा लीक हुआ और कोई सोर्सेज ये कहते हैं कि 22 मिलियन के आसपास का डेटा लीक हुआ। बट इट वाज अ मैसिव अमाउंट। इतने लोगों का डेटा, इतने लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हुई, दैट वाज अ बिग स्लैप टू सोनी। दोनों कंपनीज सोनी और नाइंटेंडो अपनी जगह बहुत ही बढ़िया कर रही है, लेकिन फर्स्ट जो पोजीशन है वो सोनी को मिलती है। नाइंटेंडो भी अपनी जगह कई सारे नए नए इनोवेशन कर रहा है, कई सारे नए तरीके के गेम्स लॉन्च कर रहा है और सोनी अपनी तरह नए नए कंसोल्स और नई नई स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट के अंदर अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है। बेस्ड ऑन टू दैट, व्हाई सोनी इज ऑन टॉप, दैट इज द मोरल ऑफ स्टोरी। द मोरल ऑफ स्टोरी इज दैट अगर आप अपने बिजनेस में सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं और इफ यू डिले इनटू द मेकिंग डिसीजंस, then that becomes a very big reason into your success. Thank you.